कहते हैं हमारा देश किस्सों और कहानियों से भरा हुआ देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है जिसे आज भी, आज की तारीख में भी भारत का काला जादू की राजधानी कहा जाता है, द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक ऑफ इंडिया। अब ये नाम ही अजीब है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे अपने भारत देश की राजधानी दिल्ली है, समझ में आता है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, लेकिन काला जादू की भी कोई राजधानी हो सकती है। चलिए उसको भी हटाइए। अब काला जादू, तंत्र मंत्र, ये हम सब मानते हैं कि ऐसा अंधविश्वास है, बाकी चीजें मैं खुद पर्सनली मानता हूँ, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि काला जादू के लिए अपने इसी देश में, इसी काला जादू की राजधानी में बाकायदा एक म्यूजियम है और एक रिसर्च सेंटर है। जी, म्यूजियम है और रिसर्च सेंटर है, और बाकायदा वहाँ प्रोफेसर है, और बाकायदा देश भर के बच्चे इन चीजों में जिनकी दिलचस्पी है वो इस म्यूजियम में जाते हैं पढ़ाई के लिए, कुछ सीखने के लिए। और इस म्यूजियम का अगर एक बार आप दौरा कर लें तो आप हैरान रह जाएंगे। उस म्यूजियम में जो रखी हुई चीजें हैं, वो सारी चीजें जो काला जादू, तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होती हैं, वो शेर से लेके, लौंडी से लेके, उल्लू के दिल से लेके पता नहीं क्या क्या है। तो कभी मौका मिले तो जाइएगा। कहाँ जाइएगा, कहाँ की कहानी है? तो असम, और असम में गुवाहाटी आप बहुत लोग सारे गए होंगे। इसी गुवाहाटी से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है अपने देश का सबसे खौफनाक गांव। वो गांव जहां लोग शाम ढलने के बाद जाने की सोच भी नहीं सकते, जाना तो दूर की बात है। इस गांव का नाम है मायोंग गांव। कहीं पे भी देखिएगा, गूगल भी कीजिए, मायोंग गांव। इस गांव के बारे में कहते हैं कि सदियों से इस गांव में कुछ ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी और इलाके में नहीं। एक दौर था जब इस गांव के बच्चा भी तंत्र मंत्र को जानता था, मतलब पैदा हुआ और बस उसका काम ही यही। दुनिया में कहीं और तंत्र मंत्र सीखने में कुछ हफ्ते महीने लगते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ एक अच्छा तांत्रिक या एक अच्छा तंत्र मंत्र सीखने के लिए 20 से 25 साल की उम्र लग जाती है। उसकी निशानियां, उसके सबूत, उसकी कहानियां आज भी उस म्यूजियम, उस रिसर्च सेंटर में मौजूद है। पर मायोंग गांव है क्या? अब मायोंग का मतलब क्या होता है? कहते हैं मायोंग का संबंध महाभारत काल से भी है। मायोंग एक संस्कृत शब्द है, और इसमें जो माया शब्द है उसका मतलब होता है भरम, एक छलावा। तो ये उसी है, एक माया ही है, ये एक छलावा है, एक भरम है ये पूरा गांव। और इसी गांव में ये तंत्र मंत्र की कहानी। कहते हैं कि इस गांव के अंदर जितने भी लोग हैं, हर घर तंत्र मंत्र करता है। अगर कोई बाहरी आदमी घुसता है तो घुसते ही लगता है कि कुछ हो रहा है, कोई साया उसके पास आ गया। एक दौर था जब इस मायोंग गांव के अंदर इंसानों की बलि भी दी जाती थी, और उस गांव में आज भी एक मंदिर है, और उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक मंदिर है, एक पत्थर है, एक चबूतरा और एक हथियार है जिससे बलि दी जाती थी इंसानों की। बट उस जगह पर, उस मायोंग गांव में रहने वाले लोगों के अलावा किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री नहीं है। वहाँ कोई बाहरी शख्स नहीं जाता, लेकिन वो जगह आज भी मौजूद है, वो मंदिर आज भी मौजूद है जहां नर बलि दी जाती थी। इस गांव में इतने किस्से, कहानियां हैं। महाभारत की ही सबसे पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। जब महाभारत घटोत्कच, कहते हैं कि ये बाकायदा इसका जिक्र है पौराणिक महाकाव्य महाभारत में भी इसका जिक्र, इस मायोंग जगह का, कि जब भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच, मायोंग से ये जो घटोत्कच है, ये बाकायदा तंत्र मंत्र और ये सारे जादू टोना, जब सारी शक्तियां इन्होंने हासिल कर ली थी, उसके बाद ये लड़ाई में शामिल हुए थे घटोत्कच। और घटोत्कच इसी मायोंग का इनको राजा भी कहा जाता है। तो बाकायदा महाभारत में भी इसका जिक्र है और घटोत्कच का, और इस मायोंग के राजा के तौर पर घटोत्कच के बारे में ये कहा जाता है। अब मायोंग में होता क्या ऐसा जिसकी वजह से मायोंग इस देश का सबसे खौफनाक गांव है, या फिर कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक, काले जादू की राजधानी है? तो उसकी वजह यह है कि ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तंत्र मंत्र के साथ जुड़ी और वो यहाँ ना होती। सबसे ज्यादा इस गांव का जो प्रचार हुआ, या इस गांव से लोगों में जो दहशत और खौफ बैठी, वो ये थी कि एक दौर था जब इस गांव में तंत्र मंत्र के जरिए, बचपन में लोग सुनते थे ना कि चुप हो जाओ नहीं तो कबूतर बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, लोमड़ी बना देंगे, पता नहीं क्या क्या। कहते हैं कि इस गांव में ये सारी चीजें होती थी। इंसान तोता भी बनाया गया यहाँ, इंसान कबूतर भी बनाया गया, इंसान मैना भी बनाया गया, इंसान लोमड़ी भी बनाया गया, इंसान कुत्ता भी बनाया गया। इंसानों को जानवर बनाकर रख देते थे। ऐसी ऐसी शक्तियां थी इनके पास, जानवरों को कंट्रोल करने की शक्तियां इनके पास। एक किस्सा बहुत मशहूर है मायोंग गांव का, कि एक बाघ आदमखोर हो गया और वो इधर उधर भटक रहा था। तो फिर मायोंग गांव के लोगों ने कहा कि इस बाघ को कंट्रोल करना है। उन्होंने कुछ औषधि तैयार की, जंगल में उन्होंने वो जगह बांधी, कहते हैं उसको बांधना, वो निशान के साथ। और फिर अचानक उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब मंत्र पढ़ना शुरू किया तो बाघ अपने आप चीखने लगा और उसको दर्द होने लगा, और दर्द से कराते कराते वो बेहोश हो गया बिना कुछ टच किए। और उसके बाद जब वो बेहोश हुआ, फिर मायोंग गांव के तांत्रिक ने कहा कि उस जगह पे वो बाघ पड़ा हुआ है। गांव के लोग गए, उसको बांधा, उठाया और फिर ले गए, फिर जिसके भी हवाले किया। तो ये शक्तियां थी। इस तंत्र मंत्र के शक्तियों के बारे में जो कई इनके मंत्र हैं जो आज भी
मौजूद हैं। इसको जानने के लिए जब आप मयूंग गांव जाएंगे तो वहां पर एक म्यूजियम है, एक रिसर्च सेंटर है, अच्छा खासा बड़ा है। शीशे के बॉक्स के अंदर और दीवारों पे वहां सारी चीजें रखी हुई हैं जिससे तंत्र मंत्र किया जाता था। चाहे वो उस वक्त के सारे शेर के, तमाम जानवरों के, उल्लू का दिल तक रखा हुआ निकाल कर, क्योंकि इससे बहुत तंत्र मंत्र हुआ करता था। खोपड़ी है इंसानों की। और सबसे खास बात यह है कि उस दौर की वो सारी लिपि, लिखावट, वो तंत्र मंत्र, जो मंत्र होते थे, वो सारे मंत्र आज भी वहां लिखे थे। और आप कभी जाएं और उसको मौका मिले तो आप पढ़ें कौन कौन से मंत्र हैं ये देखिए, जिसके बारे में ये गांव मशहूर हुआ करता था, मायूं। और आज भी जो तांत्रिक क्रिया में ये लोग इस्तेमाल करते थे हजारों साल, सैकड़ों साल पहले तक, और आज भी जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं जो करते हैं, हालांकि अब ज्यादातर लोग नौकरी की वजह से बाहर चले जा चुके हैं, लेकिन अब भी जो पुराने हैं वो सारे वहाँ पे, उनको सारे तंत्र मंत्र आते हैं और आज भी लोग पहुंचते हैं उनके पास, वो भी अभी बताता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मंत्र जिसका ये लोग इस्तेमाल किन किन चीजों में करते हैं। एक है, ये सारे म्यूजियम में भी सबूत के तौर पर मशहूर है, वहां पे रखा हुआ है, बाटी चोलन मंत्र। ये बाटी चोलन मंत्र दर्द और आंख की प्रॉब्लम, रोशनी जा रही है, ये हो रही है, कहते हैं इनका दावा है बाटी चोलन मंत्र अगर एक बार पढ़ दिया उसके सामने, जो इसकी ये शिकायत है कि कोई दर्द है या आंखों की समस्या है दूर, तो ये बाटी चोलन मंत्र से वो फौरन दूर हो जाएगा। एक है चोलन मंत्र, अगर किसी का कोई सामान चोरी हो गया तो ये चोलन मंत्र बता देता है कि ये चोरी का सामान किसने चुराया और कहाँ रखा हुआ है, आप जाकर बरामद कर लीजिए। मतलब ये पुलिस वाला मंत्र है, चोलन मंत्र। पता नहीं देश की किसी पुलिस ने इसका इस्तेमाल किया कि। एक है बिक्स जोरा मंत्र। अब चोलन मंत्र तो चोरी का सामान कहाँ है वो आपको बता देगा, बरामद कर लीजिए। जोरा मंत्र, आपके शरीर में दर्द है, जिसमें कहीं भी दर्द है, ये मंत्र कहते हैं यूं दर्द को भगाता था। बनकोटा और वायु मंत्र, ये भी एक मंत्र है। ये दोनों वो मंत्र हैं, अगर किसी के अंदर भूत प्रेत का साया आ गया तो उसको भगाना, या किसी के अंदर हवा आ गया तो उसको दूर करने के लिए। हवा मतलब वही हवाई शक्ति होती है, तो उसके लिए बनकोटा और वायु मंत्र है। कलम मंत्र, ये भी एक मंत्र है, कलम मंत्र, ये बीमारी ठीक करने के लिए, किसी भी तरह की। गुकरात्री मंत्र, अब यहाँ पे देखिए, गुकरात्री मंत्र, किसी को जान से मारना है तो यहाँ अच्छे मंत्र भी हैं और बुरे मंत्र भी हैं। तो अगर किसी को जान से मारना, अपने दुश्मन को निपटाना है तो गुकरात्री मंत्र, उसका भी यहाँ होता है। धुया सर्बधक मंत्र, बीमारी काटने के लिए, अगर किसी और की वजह से आपको, जैसे किसी और ने आप पे तंत्र मंत्र कर दिया है, तो फिर उसका भी ये जुगाड़ है, धुया सर्बधक। नरसिंह मंत्र, ये नरसिंह भगवान की पूजा के लिए है। इसके अलावा ज्वर जारा मंत्र, ये बुखार ठीक करने के लिए, बुखार उस वक्त बहुत आम बात। कहते हैं कि इससे गाँव में जितने भी तरह के तंत्र मंत्र होते हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए। एक तमाम बीमारी, तमाम चीजें वो दूर करने के लिए, उसको कहते हैं अच्छा मंत्र और अच्छा तंत्र। और एक बुरा भी है, किसी से बदला लेना है, किसी का घर बर्बाद करना है, किसी को ठिकाने लगाना है, किसी को परेशान करना है, तो वो फिर बुरा मंत्र है। तो उसका भी यहाँ पे इलाज होता था कि आओ जो भी है जिसके परेशान कराना है। तो मायूं गांव में ये दोनों चीजें थी और ये इतनी ज्यादा सटीक थी कि सवाल ही नहीं है। एक बार कहते तो ये है कि मायूं गांव में जिसने कदम रख दिया वो सही सलामत लौटेगा कि नहीं, उस वक्त मालूम नहीं, क्योंकि गांव में जितने भी लोग हैं वो हर तरह के तंत्र मंत्र से वाकिफ है और आपके चलते उठते बैठते पता नहीं कब क्या साया कैसे आ जाए और आप वापस जा रहे हैं तो मालूम नहीं कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए इंसान जाने से भी घबराता था। हालांकि इनकी इस तंत्र मंत्र की प्रसिद्धि, मकबूलियत, मशहूरियत इतनी थी कि बहुत सारे लोगों ने इस गांव के बाहर के, देश के कोने कोने से, बल्कि ये भी कहते हैं विदेश से, उन्होंने कहा कि हमें ये मायूं गांव के तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर कर दो, हमें भी सिखाओ। लेकिन सैकड़ों बरस से पुराना इनका उसूल, एक नियम है, वो ये है कि जो मायूं गांव की धरती पर पैदा होगा ये तंत्र मंत्र की विरासत सिर्फ उसको मिलेगी। और अगर किसी ने इसको बाहर के किसी शख्स को सिखाने की कोशिश की तो ये तंत्र मंत्र की शक्ति उससे चली जाए। तो कहते हैं आज परसों बीत गए, सैकड़ों बरस बीत गए, इस गांव के लोगों ने कभी किसी बाहरी शख्स को कोई तंत्र मंत्र नहीं सिखाया। कहते बहुत पैसों के भी ऑफर आए, बहुत लालच दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं सिखा सकते और किसी को नहीं सिखाया। और दूसरा ये डर भी था कि अगर बाहर के लोगों को सिखा दिया तो फिर खुद उनकी अपनी शक्ति चली जाएगी। तो आज तक इस गांव के लोग, किसी को बाहरी लोगों को इन्होंने शक्ति नहीं दिखाई। अब इस गांव की बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक, ये जो जितने भी सारी चीजें मंत्र लिखी हुई, ये मैथिली लिपि में लिखी हुई है और सैकड़ों हजारों बरस पुरानी है। ये खुद वहाँ के जो रिसर्च और जो म्यूजियम में है, अगर आप वहाँ जाएं और उनसे बात करें, वहाँ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहते हैं,
तो वो आपको बताएंगे। एक बड़ी फेमस मायोंग के बारे में कहानी है कि बहुत बरस पहले मायोंग में सिर्फ औरतों का राज हुआ करता था, हजारों बरस पहले। मतलब एक ऐसा युग आया था कि जब यहाँ औरतों का राज था, सिर्फ औरतें रहती थी। और कहते हैं कि यहाँ किसी मर्द के दाखिल होने की हिम्मत नहीं होती थी, कोई मर्द इधर से गुजरता नहीं था, जो भी जाता था वो गायब हो जाता। और या फिर ये भी है कि जो मर्द गया वहीं से शुरुआत हुई थी इंसानों को जानवर बनाने की असली कहानी, कि गायब हो गया या फिर वो जानवरों में या फिर पंछियों में तब्दील हो गया। मतलब किसी भी मर्द को वो चिड़िया बना देते, बंदर बना देते, तोता बना देते, कबूतर बना देते, लोमड़ी बना देते। तो युगों पहले ये वहां पर एक खौफ था कि मायोंग गांव की तरफ से नहीं जाना, खासतौर पर मेल को, मर्दों को, और वहां सिर्फ औरतों का राज था। तो अब इसके पीछे की बात में बहुत सारी कहानियां, ऐसा क्यों था। तो कहा जाता था कि यहाँ की जो औरतें थी वो क्या करती थी कि मर्दों को वश में करके और इस तरह से पक्षी और ये सारी बना देती थी, और फिर इनको कैद करके अपने पास रखती थी, और वापस फिर इन्हें मर्द बना देती थी और अपने साथ रखती थी कुछ दिन, और उसके बाद फिर इन्हें पक्षी बनाकर छोड़ देती थी, उड़ा देती। ये सिलसिला बहुत तक चला रहा। उसके बाद ही फिर मायोंग गांव में ये तंत्र मंत्र की विद्या है, और इस विद्या में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े भविष्यवाणी, यहाँ कहते हैं टूटे हुए कांच, और उसके जरिए भविष्यवाणी भी लोगों को की जाती है। और यहाँ के जो तांत्रिक हैं या तंत्र मंत्र करने वाले गाँव के लोग हैं, वो आज भी कहते हैं कि इनकी भविष्यवाणी बहुत सटीक होती है। तो ये थी आज की कहानी।